वी आर डीलिंग विद एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमको ये अकाउंटेंसी के क्लास 12th में ये एक चैप्टर मिलता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या सीखना है, हमको सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ गुडविल। क्या है गुडविल? क्या है एक्चुअली? गुडविल एक तरीके की रेपुटेशन होती है कंपनी की, ठीक है, जो कंपनी गेन करती है बाय वर्किंग इन द सोसाइटी। ठीक, किसी की गुडविल बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज़ हम कहें कि आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनको काफ़ी कॉस्टली भी बिकता है क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। ठीक, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की गुडविल अच्छी है तो आप उसके साथ जुड़कर काम करने में काफ़ी भरोसा करते हैं कि अगर हम इनके साथ जुड़ के काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे आती है बात एडमिशन की। जैसे सपोज़ अभी रिलायंस है, अगर रिलायंस एक हम कंसिडर करें कि वो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या होगा कि हम रिलायंस के साथ जाएंगे और वहाँ पे मुकेश अंबानी जी कहेंगे प्लीज़ यार कि हमें भी अपना पार्टनर बना लो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिलायंस तो एक बड़ी कंपनी है, बट एक एग्जांपल ले रहे हैं फर्म के तौर पे। तो अब इसके लिए मुकेश अंबानी कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, ठीक है, कि आप आ रहे हो तो आप इतनी कैपिटल लेके आओ, इतनी गुडविल लेके आओ, हमारी गुडविल इतनी ज़्यादा है, आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका काफ़ी प्रॉफिट होगा, आप काफ़ी पैसा कमाएंगे। सो इस केस में वो डिमांड कर सकता है कि आप हमें इतना इतना पैसा लेके आइए। तो एक तो वो डिमांड करेगा क्या कि आप हमारे यहाँ कैपिटल लेके आइए, ठीक, और कैपिटल के अलावा दूसरी डिमांड जो होगी वो होगी गुडविल। ठीक, अब क्या होगा कि मोस्टली एडमिशन में ये होता है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, जैसे 2 पार्टनर्स थे, एक ने एडमिट किया तो टोटल कितने हो गए 3 पार्टनर्स। अब 3 पार्टनर्स जो हैं उन 3 पार्टनर्स की आने की वजह से या 3 पार्टनर्स के होने की वजह से जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा ज़्यादा का मतलब ये है कि जैसे अगर हम 2 ही पार्टनर हैं, सपोज़ 2 पार्टनर हैं और हमारे पास प्रॉफिट है 12,000 का, ठीक है, 12,000 का है, हमने क्या किया 6,000 दोनों को दे दिया। ठीक, बड़ा सिंपल था। लेकिन अगर यही चीज़ 3 पार्टनर्स में हो जाएगी तो 3 पार्टनर्स में क्या हो जाएगा 4,000। ठीक, ये हम फिलहाल इक्वली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 3 पार्टनर्स होंगे तो क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग कम हो गई। जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, पहले पार्टनर्स को 6,000 मिल रहा था, अब क्या हो रहा है 4,000 मिल रहा है। तो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस। ये जो 2-2 हज़ार का सेक्रीफाइस किया पुराने 2 पार्टनर्स ने ताकि वो नए पार्टनर को दे पाए, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी गुडविल वो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा, अमाउंट जो भी लेकर आएगा वो क्या गेनिंग पार्टनर मतलब जो नया पार्टनर आया उसको गेन हो ही रहा है ना 4,000 का। आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा, वो ये गेन कर रहे हैं और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले खाली यही 2 थे तो यही 2 6,000 रुपये ले रहे थे, बट अब इन दोनों को क्या मिल रहा है 4,000 2-2 हज़ार इन्होंने सेक्रीफाइस किया और ये किसको मिला, जो हमारे पास नया पार्टनर आया और वो क्या करने लगा, गेन करने लगा। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आएगा, अमाउंट में आएगा, कैश में आ सकता है, काइंड में आ सकता है, इज क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, अगर सपोज हम एग्जांपल ले लेंगे ए था, ये पे था, तो ए जेड था, जेड एंड के। तो ये जो अब ये जो के आएगा तो इसको जो पैसा मिलेगा वो ये लोग ही देंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग हो जा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और फिर जो भी वो पैसा लेके आएगा, कौन, ये जो नया पार्टनर आ रहा है, उस पैसे को प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या होगी, जब वो पैसा लेकर आएगा तो हम कहते हैं कि भाई वो कैश या फिर बैंक लेकर आ सकता है। तो कैश बैंक की हमारे पास आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डेबिट। ठीक, आ जाता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई किस बात की, कि वो कुछ लेके आ रहा है, ठीक है। वो क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम और गुडविल लेके आ रहा है। इनकेस कभी कभी होता है कि कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर आता है, मोस्टली यही होता है एक्चुअली कि प्रीमियम और कैपिटल दोनों लेके आता है। तो यहाँ पे 2 प्रीमियम और गुडविल भी आ जाएगा एंड अगेन 2 कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट
अब ये जो गुडविल वो लेके आया है, दिस गुडविल बिलोंग्स टू हूम, बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि भाई उसके आने से बाकी पुराने पार्टनर्स को काफ़ी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो उस लॉस को बेयर करवाएगा, किससे करवाएगा, इस प्रीमियम से करवाएगा। गॉट इट? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और टू, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर हम लोग देते तो सेक्रीफाइसिंग को, कभी कभी ये होता है ना बच्चों कि मान लीजिए कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और पुराने दो पार्टनर्स थे, तो मोस्टली ये होता है कि पुराने दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ठीक, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। बट इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराने दोनों में से कोई एक ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर दो लोग गेन करने लगते हैं, दो लोग, ठीक है, जो कि थोड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है। तो फिलहाल हमारे पास एक जनरल एंट्री आती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हमारे डेबिट ही हम करते हैं, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक। देखिए ये चीज़ हमने इसलिए की है क्योंकि इन केस कभी कभी होता है कि पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं, गेन करने लगते हैं। तो जब वो गेन करने लगेंगे तो उनको डेबिट करेंगे, इन केस नहीं करते हैं तो ना करो भाई, केवल सेक्रीफाइसिंग करो, सिंपल, केवल क्रेडिट करना, ठीक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक। इसके अलावा जो प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, एक तो ये हो गया कि वो जो नई गुडविल लेके आएगा, दैट इज सो कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका ट्रीटमेंट ये होगा। लेकिन इन केस कभी कभी आपके क्वेश्चन में जो है वो आपको ये भी दे देगा कि देयर इज ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स में देखिए यहाँ पर क्या है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, ये मतलब ये जो है ये ओल्ड गुडविल है जिससे नए पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। जब उसका कोई भी लेना देना नहीं है तो उसका कोई भी प्रपोर्शन नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ के केस में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, यहाँ के केस में हमारी एंट्री हो जाती है सिंपल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाता है और टू गुडविल हो जाती है, जो आपके बुक्स में दी होगी, जो आपको कहा होगा ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स या फिर आपके बैलेंस शीट में गिवन होगी, ठीक है। होप सो कि आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। खाली दो ही तरीके की गुडविल है यार, या तो वो लेकर आएगा या तो पुरानी गुडविल दी होगी, ठीक है। अब लाएगा या नहीं लाएगा या कितना लाएगा या बिल्कुल भी नहीं लाएगा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो ला रहा है तो ये एंट्री है और ओल्ड गुडविल की ये एंट्री है, ठीक। इसके अलावा इसके बाद इसमें बाइफर्केशन चलेगा कि वो जो पैसा ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल में, वो काइंड में ला रहा है, कैश में ला रहा है, या फिर आधी ला रहा है, या फिर 75% लेके आ रहा है, या फिर बिल्कुल नहीं लेके आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ए एंड जेड दो पार्टनर्स थे, ठीक, टू पार्टनर्स क्या थे, 7:3, उनका रेशियो था 7:3, मतलब जो भी प्रॉफिट होता था उसको वो लोग 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, ठीक। आफ्टर दैट वो कह रहा है कि एडमिट कर रहे हैं के को एज अ पार्टनर, और वो प्रीमियम लेकर आ रहा है कितना, 10,000 रुपीज़, ठीक है। वो 10,000 रुपीज़ का प्रीमियम लेके आ रहा है, 10,000 रुपीज़ एज द प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। फॉर 1/5 शेयर वो एडमिट हो रहा है, एंड आफ्टर दैट वो न्यू रेशियो भी गिवन है 5:3:2, मतलब अब जो नया रेशियो होगा तीनों के बीच में वो होगा 5:3:2। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, हम लोगों के पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को वो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं, ठीक है, कि ओल्ड जो रेशियो था उससे माइनस कर दें न्यू का। अच्छा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई, सेक्रीफाइस वही लोग करते हैं जो पहले से होते हैं। तो थर्ड वाले पार्टनर का निकालने मत बैठना, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल दो पार्टनर्स हैं जो कि कौन थे, ए एंड जेड, ठीक। आप इन पे फोकस करिएगा। अच्छा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले में लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। बट मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ओल्ड एंड न्यू, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू ये दोनों रेशियो तो आपको गिवन है, ठीक है। तो आप लेके देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि ए का था और जेड का था, ठीक है। तो ए का रेशियो क्या था ओल्ड का, अगर देखें तो 7/10,
7/10 हमारा ओल्ड रेशियो था ए का, ठीक, और इनका क्या था 3/10। इनका भी हम न्यू रेशियो ले लेते हैं कि भाई 10 ही 10 चल रहा है। यहाँ पे देखिए 5 3 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 5/10 ए का, और जेड का हो जाएगा 3/10, ठीक। अब मज़े की बात ये आती है कि यहाँ पर देखिए ए का था 7/10 और हो गया क्या 5/10। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते थ्रू एलसीएम प्रोसेस, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ए को कितना मिल रहा था, ओल्ड पुराना उसको 7 मिल रहा था, 7 मिल रहा था, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें से 7 मिलता था उसको, ठीक। और अब क्या मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से कितना मिलेगा, खाली 5। दैट मीन्स कि वो 2 से क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है 2 से उसने 2/10 ये उसने क्या किया, सेक्रीफाइस, ठीक। होप कि आपको ये समझ में आया, वो बड़ा इजी है। माइनस प्लस करा, माइनस ही किया है एक्चुअली, बट फॉर्मूले में ना करके यहाँ पर किया है, ये जल्दी हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले इनको 3 मिल रहा था और अभी भी 3 मिल रहा है। दैट मीन्स इनकी कोई सिचुएशन ही नहीं बदली, ना इन्होंने गेन किया ना इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल है, ठीक। तो ये जो भी आपकी गुडविल आएगी है, गुडविल कौन लेके आ रहा है, के लेके आ रहा है 10,000, और इसमें कोई भी शेयर जेड का तो बन नहीं रहा है, पूरा ही पूरा शेयर किसका हो रहा है, क्योंकि वही केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वही पूरा पैसा ले लेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपकी जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और पार्ट 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में कौन, खाली ए को, क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस करता है, ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक। अमाउंट आ जाएगा 10,000 एंड 10,000, ठीक। बहुत सिंपल था यार, काफ़ी सिंपल था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आपको आइडिया से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ थोड़ा सा नीचे जाइएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट हम और मोटिवेट हों और काफ़ी और अच्छे वीडियो और कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आ सकें। थैंक यू।